एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल रुचि रावत पे। सो ये मॉर्निंग का टाइम था भाई, ब्रेकफास्ट में क्या बनाया जाए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सुबह मॉर्निंग में आलू के पराठे, और थोड़ा ऐसा नाश्ता बना दो तो हैवी तो अच्छा लगता है सबको खाने में भी, और कुछ लोगों को तो यही पसंद है। बाकी तो वैसे तो नॉर्मल रोटियाँ पसंद हैं, बट मैंने इस दिन चेंज कर दिया था। तो फिर मैंने फ्राइडे को बनाया था आलू के पराठे, चटनी, चाय। ये जो आपको पता है कि मेरे घर में सबको पराठे वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मोस्टली चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, मेरे यहाँ पराठे हमेशा सुबह या शाम में बनते रहते हैं। डेली का ये रूटीन है। तो कभी आलू के पराठे, कभी किसी चीज़ के पराठे, तो कभी किसी चीज़ के पराठे, और सबको खाने में अच्छे भी लगते हैं। तो चाय के साथ पराठे और ये चटनी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। आलू के पराठों के साथ तो भाई मोस्टली बहुत लोग दही के साथ खाते, पर हमारे यहाँ सबको चाय कंपलसरी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते गर्मा गर्म आलू पराठे और चाय। उसके साथ ही नेक्स्ट डे शाम को मैंने बनाया था मैंने मॉर्निंग में सब्ज़ी पूरी, जो कि अनाया के टिफ़िन के लिए थी, और ये मैंने भिंडी की सब्ज़ी जो उसको पसंद थी। साथ में मैंने मम्मी जी के लिए मंगाया था ये सूट, जो कि मीशो से मंगाया था। प्रिंटेड कपड़ा था जो कि उन्हें पसंद था, और लाइट वेट ही कपड़ा। मम्मी को बिल्कुल सिंपल से सूट पसंद आते, तो ये मैंने मम्मी के लिए मीशो से मंगाया था, जो कि मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे मुझे मिल गया, और मम्मी को मैंने पसंद करा के ही मंगाया है। और ये मैंने मंगाया है मम्मी के लिए 5 मीटर। वैसे मुझसे तो 4 मीटर में हो जाता, भाई ये थान का कपड़ा था तो मैंने मंगाया था। मम्मी को इसका प्रिंट वगैरह बहुत पसंद, और मम्मी का फेवरेट कलर स्लेटी, तो मैंने ये 5 मीटर मंगाए थे 250 रुपये में। इसके साथ ही मैंने शाम की टाइमिंग थी, सोचा क्या बनाए क्या ना बनाए। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ मैंने शाही न्यूट्रेला बनाया था, जो कि आप लोग देख सकते हैं। भाई खाने में सबको, सभी के घरों में कुछ ना कुछ इशू रहता है कि कभी क्या बनाए कभी क्या बनाए। तो यहाँ पे मैंने शाही न्यूट्रेला की सब्ज़ी, जो कि मैं आप लोगों को कभी रेसिपी इसकी शेयर करूँगी, और रोटियाँ सेकी बनाई, जो कि सबको खिलाई, जो कि सबको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे खाने का जो इशू होता है मेरे घर में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि किसी को कोई सब्ज़ी नहीं पसंद, किसी को कुछ नहीं पसंद। तो मोस्टली मैं मुझे जो समझ में आता है कि जो जैसा खाता हूँ मैं अधिकतर फिर उसके लिए वैसे ही खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे सारा चीज़ों का टाइम, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद मैंने नेक्स्ट डे बनाया सारी चीज़ें। इसके बाद मैंने नेक्स्ट डे बनाया, यानी कि कल बनाई कटहल की सब्ज़ी और पराठा सुबह चाय नाश्ते में, और सबको टिफ़िन में यही देना था मोस्टली। मतलब मेरे देवर को भी मैंने यही सारी चीज़ें। साथ में अनाया के लिए मैंने टिफ़िन के लिए बनाया था सैंडविच, जो कि आलू वाला, जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद। वैसे तो उसको कॉर्न का सैंडविच पसंद, बट मेरे पास इस समय अवेलेबल नहीं था, मैंने आटे ये वाला बनाया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रुचि रावत पे। आज मैं फिर लेके आई हूँ आपके लिए एक नया छोटा सा व्लॉग, और आज है शुक्रवार का दिन, और आज मैं कर रही हूँ माता संकटा की पूजा, जो कि मैंने मानी हुई थी। काफ़ी दिनों से सोच रही थी इसे करने के लिए, पर नहीं कर पा रही थी किसी कारणवश, और कहते हैं खनवास चल रहा था इसलिए नहीं हो पा रहा था। तो खनवास वैसे ख़त्म हो गए हैं। आज है तारीख 17, 2 दिन हो गए एक्स्ट्रा। तो मैंने सोचा आज शुक्रवार के दिन संकटा कर डालूँ। मैंने सारा सुबह का काम वगैरह निपटा दिया है, और आज तो वैसे गर्मी पड़ रही, सांस फूल रही, नीचे से आई हूँ इसलिए, और गर्मी पड़ रही, पानी के मारे हालत ख़राब होती है। मैंने सारी प्रिपरेशन वगैरह कर दी, घर में खाना पीना बना के रख दिया। दीदी अभी आ रही, क्योंकि बड़ी दीदी को आना था, और हम लोग को भी यहाँ से पूजा वगैरह करके कहीं जाना था। दीदी यहीं पे आ रही हूँ, बगल वाली भाभी हैं, मैं हूँ, मम्मी हैं, और सामने एक आंटी। बस 5 लोगों में ही हो रही है संकटा, और मैंने पूरी तैयारी कर दी, घर का खाना पीना बना के रख दिया है। देवर चला गया, आज अनाया नहीं गई है, और बाकी सारा काम हो गया। मैंने छोटा सा आपका लिए ब्लॉग लेके आऊँ, और देखिए आप लोग भी एंजॉय करिए मुझे जैसा। हालांकि मेरे मायके में कभी संकटा की पूजा नहीं होती थी, और ना ही कभी दुर्दैयाँ होती थी, पर यहाँ आके मैंने कुछ चीज़ें सीखी और फॉलो किया। ये मैं कर रही हूँ, और फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो आप लोगों से भी ये बोलती हूँ कि अगर कोई गलती हो गई तो उसके लिए पहले से ही सॉरी बोलना, क्योंकि मुझे नहीं आता, मैं फ़र्स्ट टाइम ये कर रही हूँ, और जैसा भी आता है मैं सबसे पूछ के करूँ। बट जितनी मुझे नॉलेज थी, मुझे पता था, और तो मैंने पूरी तैयारी करी कि सुहाग का सामान, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर जो मेन होता है वो, और पूजा में जो सवा पा, पेड़ा और दही, ये सारी चीज़ें, फूल, दीप, धूप, बत्ती, ये सारी चीज़ें मैंने प्रिपरेशन कर दी। सोचा आप लोग को दिखा भी दूँ। इसके बाद मैं रेडी होने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने इस चटाई उठाई बिछा के यहाँ पे सारी पूजा की तैयारी कर दी है। गणेश जी का कलश, और यहाँ पे मैंने पूरी तैयारी कर दी है। देखिए यहाँ पे, और पेड़े सवा पा के पापा भर के 5 डब्बे, तो इस तरीके से मैंने
मंगा के रख लिए। तो जितना मुझे पता था मैंने उतना किया। सो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। सोचा आप लोग के लिए छोटा सा ब्लॉग लेके आई। अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग भी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिएगा। आई होप आप लोग को ये छोटा सा ब्लॉग संकटा माता की पूजा का पसंद आए। और अब मैं जल्दी से रेडी होती हूँ और फिर मिलती हूँ। काफ़ी लेट हो गया है, वही करीब 9 बज रहा है और सारी प्रिपरेशन हो गई। 10 बज जाएगा पूजा करते करते, इसमें तो टाइम हो ही जाता है ऑलमोस्ट। सो मैं रेडी होती, आप लोग से मिलती हूँ डायरेक्टली पूजा में। और मैं वेयर करती हूँ जल्दी से साड़ी। पूजा पाठ में वैसे साड़ी वेयर करते हैं, मुझे साड़ी पहनना तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए आज फाइनली साड़ी पहनते और पूजा में बैठते। आप लोग भी आइए मेरे साथ पूजा में। और जो कुछ भी मुझे नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। कोई गलती है उसके लिए पहले से ही सॉरी बोल दे रही हूँ। सो बनी रहिए मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने संकटा माता की जो पूजा के लिए तैयारी करी थी। फिर यहाँ पे मैंने सिंपल सी रेड कलर की साड़ी पहनी थी, बट मुझे पहनना था कुछ और कलर की साड़ी, बट मुझे ये मिल गई तो मैंने कहा यही पहन लो, क्योंकि जल्दी जल्दी थी, काफ़ी लेट हो चुका था पूजा के लिए। तो ये मैंने ये पहनी, बहुत अच्छी लग रही थी सिंपल सी साड़ी। और पूजा पाठ में वैसे भी साड़ी वेयर करती हूँ। यहाँ पर हमारी हो रही थी पूजा, पूरा प्रॉपर वीडियो नहीं शूट हुआ है क्योंकि अनाया ने ऐसा ही छोटा सा क्लिप ले लिया है। और नीचे उसकी दीदी आई हुई थी, उसके साथ बैठी हुई थी। यहाँ पर हम सब लोग ने 5 लोगों ने मिल के पूजा कर ली। मैं थी, मम्मी थी और मेरी बड़ी दीदी और बगल वाली भाभी और एक आंटी जो मोहल्ले की हैं, वो आके यहाँ पे सारी पूजा की। और ये मैंने माना था जीजा जी की मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनके लीवर में मतलब डैमेज था। तो यहाँ पे डॉक्टर ने बोला था काफ़ी सीरियस कंडीशन। तो मैंने ही संकटा माता मान ली थी यही इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे मैंने फाइनली ये सोचा कि सर अब नमाज ख़त्म हो गया है तो अब यहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें कर लें, धीरे धीरे करके जो भी पूजा पाठ मानी हुई है सारी चीज़ें पूरी करते हुए। यहाँ पे सबसे पहले मैंने करी अपनी संकटा माता की पूजा। और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम करी थी। मुझे जैसा दीदी और भाभी ने बताया वैसे ही किया, क्योंकि मेरे मायके में सारी चीज़ें नहीं होती थी। बट मुझे जैसा भी है, माता रानी जो भी भूल चुकी हुई उसके लिए माफ़ करे। यहाँ पर मुझे जैसा आता था मैंने करी। फाइनली मैंने सारी चीज़ें पूजा वगैरह सब अच्छी ले ली। पूजा वगैरह करके मैंने पैर वगैरह छू के माता रानी से आशीर्वाद, जो भी भूल चुकी हुई उसे माफ़ करिए। और मेरे पास जो भी क्लिप थी मैंने आप लोग तक शेयर किया। आई होप कि आप लोग को ये पसंद। तो फाइनली पूजा वगैरह तो हो गई, अच्छे से हो गई, बट इसका मैं प्रॉपर वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि मैं ही अकेली हूँ और मैं ही पूजा में बैठी थी। कौन शूट करता, इसलिए कोई भी शूट के लिए नहीं था। और जिस समय मैं पूजा में बैठी और उस समय मतलब पूजा पे ही ध्यान था ये था। सो फाइनली पूजा वगैरह हो गई, सब खाना पीना करके फिर हम लोग निकलेंगे अपने मामा जी के घर। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हो गई। मैं चेंज वगैरह करूँ, उसके बाद खाना पीना कराऊँ, इसके बाद निकलूँ रेडी होके दोबारा, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत लेट हो चुका है। सो जो कुछ होगा शेयर करूँगी और आगे बने रहिए मेरे ब्लॉग में। चेंज वगैरह कर लिया मैंने, कंफर्टेबल वेयर कर लिया है जो कि मैक्सी। और पूजा वूजा करने के बाद चाय पानी नाश्ता हुआ। इसके बाद मैं थोड़ा सा खाना बनाया, बर्तन धुले। इसके बाद आज पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, फिर से वही दिक्कत। और फाइनली चेंज वगैरह करके अब खाना खिलाती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। गर्मी में सबसे ज़्यादा आरामदेह यही चीज़ें रहती हैं। सब चलते हैं नीचे, दीदी और सभी लोग हैं नीचे, खाना पीना कराते फिर निकलते हैं। और उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद खाना पीना खाने के बाद हम लोग आ गए थे अपने मामा जी के घर। तो यहाँ पे ये मेरे मामा जी की सबसे छोटी बेटी है जो कि मेरे साथ बैठी हुई, तो मैंने सोचा छोटी सी पिक ले लूँ आपके लिए। यहाँ मेरी मामी और दीदी जो कि ये मेरी सबसे बड़ी दीदी है और मैंने मामी है। सो गाइस वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो नहीं कोई कंटिन्यू ब्लॉग की बात कर रही हूँ। सो आज ये ब्लॉग सुबह से मॉर्निंग से स्टार्ट है। आज बहुत ज़्यादा फॉलोअर थी। सो बताया था जैसे संकटा मैंने खिलाई थी, संकटा माता की पूजा करी थी और मैंने खिलाई। तो आज मेरा पूर्ण हो गया। ये मैंने मानी थी अपने जीजा जी के लिए, क्योंकि जीजा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनके लीवर में दिक्कत थी और बहुत सीरियस कंडीशन थी। तो ये मैंने संकटा ली थी अपने जीजा जी के लिए। सो मैंने आज खिलाई वगैरह और सारा काम अच्छे से हो गई, सारी पूजा पाठ। इसके बाद मैंने घर के सारे बेसिक काम किए और फिर खाना वगैरह खा के फिर हम लोग निकल गए अपने मामी जी के यहाँ, जो मेरी मामा जी हैं। आपने ने देखा होगा कभी मेरी ब्लॉग में, शालिनी सलोनी मेरी मामा जी और उनकी दोनों बेटियाँ। तो उनके यहाँ निकल गए थे। फिर वहाँ से शाम को 6 बजे निकले अपने मायके, वहीं से मेरा पास में मायका पड़ता। सो वहाँ पे हम लोग रुके, चाय पानी नाश्ता, उसके बाद रात का डिनर वगैरह करके आए। अभी जस्ट आई हूँ, वही करीब 11 बजे वहाँ से अपने मायके से होके
और यहाँ पे हो गई है प्रॉब्लम मेरे ससुराल में पानी की बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी नहीं आएगा। कल से पानी नहीं आया तो बहुत प्रॉब्लम हो रही। पापा जी बाहर से कितना घर है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, दिक्कत हो रही है कि पूछे नहीं। यहाँ भी एक ही प्रॉब्लम से दिक्कत। फाइनली अभी आई, फिर रात को वहाँ से खाना पीना लेके आई थी, तो यहाँ मम्मी पापा और देवर को खाना वाना खिलाया जो लेके आई थी। और वहाँ की जो मायके में था, तो हम लोग ने सब लोगों ने मिल बाँट के सारा काम किया, ख़त्म किया। लास्ट तक जब हम लोग आए हैं तो सारे खाना पीना खा के बर्तन वगैरह धुल के और सारी चीज़ें करके आए, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई थी। मायके से फिर आते आते हम लोग को 11 बज के यहाँ आए। मम्मी पापा को खाना दिया, देवर को खाना दिया। उनको खाना ना खिलाने के बाद फिर मैंने बर्तन धुले और फाइनली अब घर में बज रहे हैं 11:15, यानी 11:45। अब मैं आई हूँ ऊपर और टेंशन इस बात है कि पानी नहीं आ रहा। पानी की वजह से सारे काम रुके रहते हैं। आज का पूरा दिन कितना हेक्टिक रहा कि पूछे नहीं। सुबह से मतलब पहले व्रत, फिर पूजा पाठ, खाना पीना, फिर यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ आना, सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और आपको आगे पता चलेगा ऐसा क्यों बार बार मुझे मतलब अपने मामा जी के यहाँ वहाँ जाना पड़ रहा है। क्योंकि होता क्या है कि कुछ चीज़ें होती बट उसको शो नहीं कर सकते। बट जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि अभी शो करना पॉसिबल नहीं है। कुछ दिनों बाद आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। सो ये छोटा सा ब्लॉग था। अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। आई होप कि मेरा एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगे। और काफ़ी टाइम हो गया था, 12 बजने वाले हैं। तो अब मैं रखती हूँ फ़ोन और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। गुड नाइट और मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग के साथ, नई इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। और कल है सैटरडे। कल फाइनली यहाँ पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसकी वजह से आप लोग को पता ही है कि सारा काम पानी से होता है। पापा जी कितना पानी बाहर से लेके आएंगे। तो फाइनली मैं तो नहीं जा पाऊँगी अब इस बार कहीं पे, बट इस बार मम्मी को ज़रूर। कल मैं जा रही हूँ अपनी नंद के घर। थोड़ा सा मार्केट करनी है मुझे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मार्केट करना। क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चों के कभी भी समर आता है तो ये चीज़ छूटी होती है उनको। और मुझे भी कुछ अपनी ऐसी पर्सनल चीज़ें कुछ लेनी है, जिसके लिए मुझे मार्केट जाना है। थोड़ा सा कपड़े वगैरह लेने बच्चों के हम लोगों को। तो इसके लिए हम मम्मी जा रहे हैं कि कल अपनी नंद के घर, क्योंकि नंद का आप लोग को पता है कि नंद का घर वहीं पे है पी रोड में। और वहीं से मैं शॉपिंग करती हूँ जब भी ऑफलाइन करती हूँ। तो मैं और मम्मी जी और अनाया ये जाएंगे। और उसको क्या कहते हैं, कल मम्मी जी को वहीं छोड़ाऊँगी, क्योंकि कोमल के घर अपनी नंद के, क्योंकि वहाँ उसके यहाँ पानी वगैरह सब कुछ आ रहा है। यहाँ मम्मा को जाने में दिक्कत होती है तो रहने में, क्योंकि मम्मा वेस्टर्न में जाती हैं, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। तो उनके लिए पानी की होना ज़रूरी है, इसलिए मम्मा को वहीं छोड़ाएंगे, सासू माँ को। तो फाइनली ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आप तक शेयर कर रही हूँ, और जो कुछ होगा आप तक शेयर करती रहूँगी। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। नया ब्लॉग के साथ मिलते हैं, मेरे इंटरेस्टिंग छोटे से ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।